आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ सरकार का ऐतिहासिक कदम, शासकीय विद्यालयों में सुधार की पहल, राज्य भर में लागू होगा शिक्षा गुणवत्ता अभियान। औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में बड़े बदलाव, कई अहम संशोधनों को मंजूरी, युवाओं, किसानों और उद्यमियों को मिलेगा सीधा लाभ। न्यायिक जीत के बाद भी भटक रहे सहायक शिक्षक, डिप्टी सीएम साव से लगाई गुहार, कहा जल्द बहाल की जाएगी नियुक्तियां। प्रदेश के कई स्कूल में 60% से ज्यादा बच्चे फेल, अब प्राचार्यों और शिक्षकों पर कार्रवाई की तैयारी, जिले के शिक्षा अधिकारी भी निशाने पर। जब ट्रैफिक जाम में फंसे वित्त मंत्री ओपी चौधरी, तब कार्यकर्ता की एक्टिवा पर बैठकर पहुंचे अपने बंगले, यात्रा में सैनिक परिवार शामिल हुए। खनिज सचिव पी दयानंद ने ली कलेक्टरों की बैठक, कहा अवैध खनन और परिवहन पर सख्ती से की जाएगी कार्रवाई, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भी दिए दिशा निर्देश। 31 मार्च 2026 तक भारत का नक्सल मुक्त होना तय, केंद्रीय गृह मंत्री शाह ने सुरक्षा बलों की सराहना की, सीएम बोले लाल आतंक के विरुद्ध निर्णायक विजय। बस्तर में सड़क निर्माण गड़बड़ी, डिप्टी सीएम ने ली बैठक, कहा नक्सलवाद और भ्रष्टाचारवाद समाप्त होगा। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 9 जून से होगा लागू, अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा आदेश। 5वीं शांति वार्ता की अपील पर गृह मंत्री का तीखा जवाब, कहा जो दर्द में कभी खड़े नहीं हुए उनसे बातचीत नहीं, वार्ता तभी संभव है जब माओवादी सामने आए। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में शासकीय विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान शुरू करने को मंजूरी दी गई, जो छत्तीसगढ़ में शिक्षा की संरचना और परिणामों को एक नई दिशा देगा। इस अभियान के तहत कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार पर विशेष फोकस रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा कि वे आधुनिक शिक्षण विधियों, टेक्नोलॉजी के उपयोग और छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाएं, जिससे सीखने की प्रक्रिया आनंददायक और प्रभावी हो। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा है कि यह अभियान केवल शिक्षा विभाग का नहीं बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम शिक्षा को केवल पहुंच का विषय नहीं बल्कि गुणवत्ता का विषय भी बनता है। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान न केवल प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाएगा बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित करेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को देश का अगला औद्योगिक और रोजगार हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में कई अहम संशोधनों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई मंत्री परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया, जो आने वाले वर्षों में राज्य के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य को दिशा देगा। संशोधित नीति के अनुसार जिन उद्योगों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, उन कंपनियों को सरकार की ओर से विशेष अनुदान मिलेगा। इससे स्थानीय रोजगार दर में तेजी आएगी और पलायन पर भी अंकुश लगेगा। यह नीति राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त मॉडल तैयार करती है। इससे क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह कहा है कि यह संशोधित नीति केवल आर्थिक वृद्धि का साधन नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, युवाओं के भविष्य और किसानों के सशक्तिकरण का यंत्र है। छत्तीसगढ़ में न्यायालय के आदेश की अवहेलना करना या कहे न्यायालय के आदेश को नजरअंदाज करना अब आम बात हो चुकी है। एसआई भर्ती, डीएड, बीएड भर्ती विवाद में पहले भी देखा गया है कि किस प्रकार कोर्ट के निर्देश का सही समय सीमा पर राज्य सरकार पालन करने से पीछे हटती आई है। ऐसा ही एक मामला नगरीय प्रशासन द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति का है, जिसमें सहायक शिक्षकों को अकारण नौकरी से निकाल दिया गया। अब न्यायिक जीत हासिल करने के बाद भी शिक्षक अपनी बहाली के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि सरकार कोर्ट का आदेश मानने में कोताही कर रही है।
दरअसल उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात करने प्रदेश भर के विभिन्न जिलों से सहायक शिक्षक पहुंचे थे। ये शिक्षक पूरे प्रक्रिया के तहत 2014 में निगम स्कूलों में नियुक्त किए गए थे, जिन्हें महज 50 दिन के अंदर बिना कारण निकाल दिया गया। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से अपने पक्ष में फैसला होने के बाद भी ये आज बेरोजगार हैं। साव से मुलाकात कर सभी ने 15 अप्रैल 2025 में जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके अनुसार उनकी नियुक्ति करने की मांग की है। छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे पिछले सालों से भले ही ज़्यादा हैं, लेकिन कई जिलों में परिणाम काफ़ी कमज़ोर हैं। 10वीं और 12वीं की दोनों कक्षाओं के परिणाम की समीक्षा होगी। रायपुर संभाग में 19 मई से जिलेवार परिणामों की समीक्षा की जाएगी। रायपुर संभाग में रायपुर जिले का परिणाम सबसे कमज़ोर रहा है। खराब परिणामों और लचर प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर और महासमुंद के जिला शिक्षा अधिकारी को हटाने की कार्रवाई के बाद कुछ और जिले के शिक्षा अधिकारी भी निशाने पर। जेडी संभागीय संयुक्त संचालक ने कहा है कि न केवल 10वीं और 12वीं के परिणाम बल्कि प्रत्येक स्कूल के विषयवार परिणाम भी समीक्षा की जाएगी। इसके लिए सभी स्कूलों से विषयवार परिणाम की जानकारी मंगाई गई है। उन्होंने कहा है कि समीक्षा के बाद खराब परिणाम वाले प्राचार्यों और शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। राजधानी रायपुर में भाजपा की ओर से आयोजित तिरंगा यात्रा के दौरान एक दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला। तेलीबांधा से जयस्तंभ चौक तक निकाली गई इस भव्य यात्रा में शामिल सभी मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के काफिले ट्रैफिक जाम में फंस गए। इसी दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी का काफिला भी नगर घड़ी चौक के पास रुक गया, जिसके बाद वे उपाध्यक्ष अश्वनी विश्वकर्मा की एक्टिवा पर बैठकर घड़ी चौक से शंकर नगर बंगले तक पहुंचे। आपको बता दें कि यह तिरंगा यात्रा हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सफल ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में निकाली गई थी। इस यात्रा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव, कैबिनेट मंत्री, सांसद, विधायक, बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता समेत सर्व समाज, साधु संत और सैनिक परिवार शामिल हुए थे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश में रेत के अवैध खनन और परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण लगाने और बरसात के पूर्व निर्माण और विकास कार्यों को सुचारू रूप से संचालन के लिए रेत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खनिज साधन विभाग के सचिव पी दयानंद ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रमुख जिलों के कलेक्टरों और खनिज अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बैठक में रेत से संबंधित गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि रेत के अवैध खनन एवं परिवहन से संलिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए आवश्यक रेत की आपूर्ति केवल अधिकृत स्रोतों से सुनिश्चित की जाए, इस पर भी विशेष बल दिया गया। सचिव दयानंद ने भी स्पष्ट किया है कि खनिज अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली में रेत प्रबंधन से संबंधित निर्देशों के पालन का एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन बिंदु के रूप में शामिल किया जाएगा। नक्सल उन्मूलन अभियान को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर नक्सल विरोधी ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस ऐतिहासिक सफलता पर सुरक्षा बलों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री साय ने इस निर्णायक उपलब्धि को नक्सल मुक्त भारत की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों का एक भी जवान शहीद नहीं हुआ है, जो हमारी रणनीति,
समन्वय और शौर्य का प्रमाण है। उन्होंने सीआरपीएफ, एसटीएफ और डीआरजी के जवानों को खराब मौसम और कठिन भूगोल के बावजूद दिखाए गए अदम्य साहस और अनुशासन के लिए बधाई दी। वहीं सीएम साय ने जवानों की सराहना करते हुए कहा कि लाल आतंक के विरुद्ध चल रही इस निर्णायक लड़ाई में हमारे वीर जवानों ने विषम परिस्थितियों में पूरी बहादुरी से नक्सलियों का सामना किया है। उनके अदम्य साहस, धैर्य और पराक्रम को मैं नमन करता हूं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर में सड़क निर्माण में गड़बड़ी पर फिर जांच बैठाई है। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा है कि बस्तर में नक्सलवाद और भ्रष्टाचारवाद साथ साथ समाप्त होगा। विकास भी होगा साए साए और कार्रवाई भी होगी साए साए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने सोशल मीडिया पोस्ट कर आदेश कॉपी सार्वजनिक करते हुए विभागीय जांच की जानकारी भी साझा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा है, माओवाद और भ्रष्टाचारवाद दोनों का समूल नाश निश्चित है। विष्णु के सुशासन में बस्तर के नारायणपुर, सोनपुर, मरोड़ा मार्ग में LWE योजना अंतर्गत निर्माणाधीन सड़क में लापरवाही और गुणवत्ता विहीन कार्य की जानकारी मिली थी। विभाग के अधिकारियों को कल सुबह ही तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए थे। शाम में जांच कमेटी का गठन कर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी गई है। बता दें कि बीते दिनों उप मुख्यमंत्री साव की सजगता और विभागीय जांच के आदेश के बाद ही सड़क भ्रष्टाचार में लिप्त सुरेश चंद्राकर तथा कथित कांग्रेस कार्यकर्ता के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हुआ था। पीडब्ल्यूडी ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उसका लाइसेंस रद्द कर दिया था। साथ ही अधिकारियों और ठेकेदारों पर पुलिसिया कार्रवाई भी करवाई थी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी किया गया है जो 9 जून से प्रभावी होगा। मुख्य न्यायाधीश समेत 4 डिवीजन बेंच गठित किए गए हैं जो विभिन्न प्रकार के मामलों की सुनवाई करेंगे। नए रोस्टर के तहत सभी रिट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL, टैक्स, आपराधिक और सिविल अपीलें डिवीजन बेंच को सौंपी गई है। इसके अलावा 14 सिंगल बेंच को धारावार और वर्षवार केस सौंपे गए हैं। विशेष प्रकार के मामले जैसे पॉस्को, SC/ST एक्ट और याचिकाएं विशेष पीठ को आवंटित की गई है। मुख्य न्यायाधीश ने इस नए रोस्टर का आदेश जारी किया है जो अगले आदेश तक प्रभावित रहेगा। माओवादी संगठन की ओर से शांति वार्ता की 5वीं अपील पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि वार्ता तभी संभव है जब माओवादी खुद सामने आकर बातचीत की पहल करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो लोग बस्तर के दर्द में कभी शामिल नहीं हुए, न ही चिंगावरम, घोड़ागांव, एराबोर, दरभागुड़ा, ताड़मेटला और झीरम जैसे नरसंहारों पर कुछ न बोले, वे अब वार्ता की बात कर रहे हैं तो यह स्वीकार्य नहीं हो सकता। गृह मंत्री विजय शर्मा ने आगे कहा कि बस्तर के कोने कोने तक भारत के संविधान को पहुंचाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। बस्तर के कोने कोने तक, पूरे छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक विकास की गंगा बहाने के लिए छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन किया है। उन्होंने संकल्प लिया है कि उस पर हम सब मिलकर कार्य करेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।